नहीं है, दिक्कत क्या है, आप पूरा शुद्ध राजनीतिकरण कर देते हैं। नहीं हिमांशु जी, देखिए सैयद जवाद जी ने दोनों लोगों के बातों का जवाब दे दिया, नकार दिया कि समाजवादी पार्टी और जो राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं कि राम भक्त देशभक्त हो सकते हैं तो आप भी कह दीजिए कि अंग्रेज के भक्त, औरंगजेब के जो भक्त होते हैं वो भी देशभक्त होते हैं, कह दीजिए, क्या जो होंगे होंगे। दूसरी बात पे इससे भी अच्छी बात कहूंगा, आप नाराज मत होइए सैयद जी, अच्छी बात मैं कहूंगा ना, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो कहीं नहीं रहूं, आप राम को मानते हैं, हम रहीम को मानते हैं, यही तो गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन जानते हैं जब लोग कहते हैं ना भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब कहते हैं सरतन से जुदा सरतन से जुदा, ऐसे बार बार जब बयान दिए जाते हैं ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो उस दौरान योगी जी और मोदी जी को कहना पड़ता है कि नहीं भैया आप बटिए मत। क्यों बटेंगे? हम सब एक हैं, किसका सर काटेंगे, किसको का सरतन से जुदा करेंगे? यहाँ तो संविधान है, बाबा साहब का संविधान। अभी इन्होंने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, धर्म को। अरे संविधान में भी धर्म को कौन घुसेगा? भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना घुसेगी। कुछ धर्म के लोगों को संविधान में भी धर्म को अलग स्वायत्ता चाहिए था, अलग से उनको वरीयता चाहिए था, अलग से छूट चाहिए था, उन्होंने धर्म को घुसेड़ा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के मित्र ने कह रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जब बाबरी मस्जिद गिरती है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, हमने राजनीति नहीं की। 3 सरकारें हमारी गई, हम राजनीति नहीं किए। 26 लोगों पर मुकदमा चला, हम राजनीति नहीं किए। नहीं, लेकिन हर जगह जहां पर आप कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हर जगह जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह कर रहे हैं। अब ये आ गया, जोड़ेंगे तो जीतेंगे, अब इसका क्या? नहीं हिमांशु जी, अच्छी बात है कि कौन नहीं कहा कि आप जुड़ के जीतिए, और हम जो बटेंगे तो कटेंगे वो अगर समाजवादी पार्टी पे देखेंगे तो अक्षरशा पालन उसका किया गया। जब शिवपाल जी में चाचा और भतीजे की लड़ाई होती है, बढ़ते हैं, तभी तो समाजवादी पार्टी से कट जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं। जब बढ़ते हैं तभी तो पिताजी से कट जाते हैं, तभी तो माइक छिड़ जाते हैं, तभी तो बेविचार बढ़ता है, तभी तो पिताजी के ऊपर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं तो उनके लिए भी कहता हूँ, सनातन तो सबके लिए कहता है, सनातन एक ही बात नहीं कहता, सनातन कहता है कि न बटिए न कटिए और सब छोड़ दीजिए। 3 तो मतलब समाजवादी पार्टी भी सनातन की राह पर चल रही है क्या? सनातन कहता है ना कि सब जुड़िए एक साथ, अब वही समाजवादी पार्टी भी कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तारिक भाई, हिमांशु जी ये कहना चाह रहे हैं सिंह साहब? नहीं चल रही है, मैं जवाब देता हूं। अब सिंह साहब भी बना था, आप चुप कराइए, करा दिया, बोलिए अब ठीक है सिंह साहब, एक मिनट देखिए कोशिश ये की गई, अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने, सिंह साहब रुकिए एक मिनट, कि इस्लाम और सनातन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में चुप कराइए भाई, उसी इस्लाम और सनातन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाए इकट्ठा हो जाओ, ठीक है, हिंदू इकट्ठा हो जाओ, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक मिनट, नहीं, ये संगीत रागी जी के लिए, संगीत रागी जी के लिए जो भी है, मैं नाम नहीं जानता, ठीक है, पहले बोले ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई सबसे पहले 1500 साल ईसा पूर्व। किसने की? क्या इस्लाम के लोग आए थे, आपसे कहा था कि बांटिए, डिवाइड करिए, 25,000 जातियों का की व्यवस्था, फिर बीच में बोले नहीं, संगीत रागी जी से जवाब लेंगे इसका, कोई नहीं, सुन लीजिए, हम बोलेंगे अभी संगीत रागी जी जब जवाब देंगे मैं चुप करके बैठूंगा। 25,000 उपजातियां और जातियां बनी, क्या इस्लाम था? तो क्या इस्लाम ने कहा था कि ये भेदभाव वाली वर्ण व्यवस्था बनाओ, शूद्र बनाओ? कौन है ये लोग? मनुस्मृति में क्या डिस्क्राइब किया गया शूद्रों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये तब क्या इस्लाम से आए थे लोग और इस्लाम ने कहा था कि ऐसा करिए? तो ये जो आप फेस ऑफ दिखा रहे हैं कि एक तरफ इस्लाम और एक तरफ सनातन, नहीं, ये व्यवस्था आपकी सनातन के अंदर की बनाई हुई है, खत्म करिए इसको। मगर जो आप इस्लाम के एंटी दिखाकर ऐसा करना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। इस्लाम कहीं था ही नहीं उस वक्त, सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है और ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था आपके अंदर की बनाई हुई है। रागी जी करना चाहते हैं, प्लीज जवाब खत्म करिए। रागी जी जवाब दे दीजिए। 2 बातें। सबसे पहले तो बंधु को मालूम नहीं है कि कितने मनु हुए, कितनी मनुस्मृतियां हुई। इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 करोड़ है और उसे मनवांतरों में बांटा जाता है, फिर महायुगों में बांटा जाता है, फिर युगों में बांटा जाता है। तो बंधु को ये सब मालूम नहीं है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरी बात, मैं इसलिए कहता हूं कि इस्लाम का पूरा इतिहास खून खराबे का इतिहास रहा है। जब से चाहे इस्लाम चाहे वो वेस्ट एशिया में गया
तो तलवार के बल पर गया, यूरोप के अंदर स्पेन में गया, तलवार के बल पर गया, मध्य एशिया में आया, तलवार के बल पर आया, भारत के अंदर आया, तलवार के बल पर आया। विचारों ने इस्लाम को आगे नहीं बढ़ाया है, तलवारों ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। नहीं, लेकिन रागी साहब सुनिए ना, रागी जी ये तारिक भाई ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब बांटने वाली चीज जो है वो वहां से नहीं आई है, वो यहां से शुरू हुई है। नहीं, मैं दोनों बातें मैं बताना चाहता हूँ, दोनों बातें। मैं इसलिए भारत के हिंदुओं को सचेत करना चाहता हूं क्योंकि अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं जाती थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान वो हमारा हिस्सा होता था। इस्लाम आया तो न हमारे गुरुद्वारे बचे, न हमारे मंदिर बचे, सारे नष्ट कर दिए इन्होंने। इसलिए इनको हमारे देश को लोगों ने मलेच्छ और विधर्मी कहा था। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन शब्दों से हमारे पूर्वजों ने नवाजा था। एक दूसरी बात, भारत के अंदर जो जातियां हैं, जिस जातियों को आज आप देख रहे हैं, वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है। जब पहला सर्वे हुआ था इस देश में और जातियों का आकलन करना शुरू किया था, तो कोई अपने आप को कहता था कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कहता था जैनी हूँ, कोई कहता था पंजाबी हूँ, कोई कहता था कर्नाटकी हूँ। जिस जाति व्यवस्था को आप देखते हैं वो इस रूप में नहीं थी। अच्छा। एक और बात बता देता हूँ, कोंकण एरिया में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, तो छिछले समुद्र में मछली मारता है वो भी, उसकी भी जाति मछुआरा है, नदी में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, और जो तालाब में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, और सारे अपने आप से एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। मेरा एक सवाल है, के अनुसार हमारे यहाँ गायों की जातियां हुआ करती थी, प्रजातियां हुआ करती थी, आमों की जातियां हुआ करती थी। इन दुष्ट अंग्रेजों ने और बाद में जो गांधी जो ये नेहरू गांधी जो परिवार है, इसने जितना इस देश का अहित किया है जातियों के जाति के। हाँ सैयद भाई, एक सवाल है भाई, एक सवाल कह रहा हूँ ये हिंदू। हाँ बोलिए एक सवाल का जवाब दे दे रागी साहब। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट, तुम्हारे अंदर सैयद जवाद भाई बोलिए। हाँ मुझे ये नहीं पता संगीत रागी कभी क्लास लेने जाते हैं या नहीं जाते, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं इनसे पूछिए। पहला सर्वे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने कब करवाया? 1872 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तमाम मुल्क मिले हुए थे, तब भी भारत के अंदर मुसलमान जो थे वो अल्पसंख्यक थे। पढ़ लीजिएगा 1872 संविधान मानता देश को नहीं तोड़ता। भारत का मुसलमान जो है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने। अच्छा आचार्य जी, हमने नहीं कहा। ठीक है एक मिनट थोड़ा सा जल्दी रिएक्शन लेता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब मुद्दा यही है, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ाव, मतलब यहां एक तरफ एकजुटता के लिए कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये ओवरऑल मैटर तो यही है ना, जुड़ने का और बटने का। देखिए, एक भारत को तोड़ने के लिए एक बात कर रहा है और दूसरा भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। भारत को जोड़ रहा है वो जो कह रहा है कि भैया कटो अलग मत हो, काट दिए जाओगे। ये किसना हिंदू की बात हो रही है ना मुसलमान की बात हो रही है, इस देश के भक्तों की बात हो रही है। लेकिन अभी यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर भारत की वर्ण व्यवस्था पर, सनातन की वर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। उनको समझना चाहिए। उनको कह रहा हूं, मनुस्मृति का एक वाक्य नहीं पता होगा। कौन सा वाक्य है? जहां जहां मनुस्मृति में कहा जाता है जन्ना जाए थे शूद्र, ये शूद्र की और बताइए की बात करनी जाती है। जो कौन है शूद्र, कौन है ब्राह्मण? अरे एक ही ब्राह्मण है, वही शूद्र हो सकता है, वही वैश्य बन सकता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर इनको समझ में नहीं आती है तो ये विभाजनकारी लोग, ये जो कटवाकर आगे बैठ जाते हैं, बदतमीजी लोग जो बदतमीजी करने की बात करते हैं। अरे आज तो मुसलमान दलित बन रहा है भाई, आज तो इस देश में मुसलमान पसंदीदा बन रहा है। एक करके रुकिए सैयद, इस देश को विभाजन करने की बात करते हैं। क्या एक मिनट एक करके बोलिए। देखिए आप लोग सब एक साथ बोलते हैं तो वो आवाज आ नहीं पाती। आप लोग एक साथ बोलते हैं, वो आवाज आ नहीं पाती। मेरा एक सवाल पूछिए, ये क्या बोला? कटवा कर आकर बैठ जाते हैं, उसको जरा एक्सप्लेन करें। क्या बोला? जब मुझसे नहीं ऐसी कोई भी बात यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या आपने कुछ एकता की बात कर रहे हैं, वो भी जीतने की बात कर रहे हैं। क्या बोला? नहीं, उसको एक्सप्लेन करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या कटवाते हैं? सर, गर्दन, हाथ, क्या कटवा के आके बैठ जाते हैं? बताएं। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या कह रहे हैं? क्या कुछ ऐसा वक्तव्य आपकी तरफ से? वो समझ में, हर एक को समझने की जरूरत है। जो मैंने बोला, इस देश को कटवा रहे हो, इस देश को कटवा रहे, इस देश को कटवा रहे हो आप, इस देश को कटवा रहे हो। अगर देश कट गया फिर जुड़ेगा नहीं कभी। इस देश को कटवा रहे बात कर रहे हो।
इस देश को करने, और डरने वाले कोई नहीं यहाँ पर। जिसको समझना है समझ चुके, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अरे जो ना समझे वो अनाड़ी है, अगर वो भी समझ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो जुड़ता नहीं है, एक बार कटने के बाद कुछ नहीं जुड़ता है। इस देश में कहा गया है, अरे डरता क्यों? अरे क्यों डरता है? प्लीज 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 सुनिए 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 सुनिए, इस तरह सुनिए ना, सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसी पर फोकस रखते हैं ना प्लीज। तुम जाके बात कर रहे हो, हम तो आज भी नहीं डरे, हम तो आज भी सामने खड़े हैं। अरे क्या काटने की बात कर रहे हो? डरपोक आने की बात करो ना, हम तो आज भी सामने खड़े हैं। डर गए थे वही कटे थे, जो डर गए थे वही कटे थे, और आज भी जो डर गए हैं वही कटेंगे। क्या नहीं, गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएंगे, गलत ट्रैक पे नहीं ले जाएंगे। अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, आचार्य हैं ये, है ना, अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है, प्रेम कुमार जी, बेसिकली बात तो यही चल रही है ना कि कैसे अपने वोट बैंक को जोड़ा जाए। अब उसके लिए बीजेपी कुछ और कर रही है, बाकी दल कुछ और कर रहे हैं, लेकिन फोकस में तो यही है कि धर्म और बाकी बातों के आधार पर वोटों को अपनी तरफ लाया जाए। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न भी सही है, उसमें जवाब भी है। राम भक्ति को देशभक्ति से जोड़ना ये सरासर गलत है। कैसे गलत है? हाँ ये बता रहा हूँ। हाँ। भाई रावण भी देशभक्त था, देशभक्त तो हिटलर भी था, उनकी देशभक्ति पर भी सवाल नहीं है। देश और राम से अगर हम देशभक्ति जोड़ेंगे, आप हिटलर को देशभक्त बोलते हैं? श्री राम को इसी आज की भारत भूमि तक समेट देते हैं हम। आप समझिए, क्या श्री राम पाकिस्तान में नहीं है? क्या श्री राम बांग्लादेश में नहीं बैठ गए हैं? क्या श्री राम धरती पर नहीं है? नहीं तो हम तो कह रहे हैं भक्ति से जब हम श्री राम सुमेरु पर्वत से लेकर यहाँ तक हर जगह हिंदी है, हर जगह श्री राम है ना, ठीक है। लेकिन क्यों राम भक्त राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? क्यों आपने क्यों कहा क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्या सीमित हो जाता है इसीलिए? मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जैसे ही हम देशभक्ति माने भारत में देशभक्ति तो भारत के प्रति देशभक्ति है ना। देशभक्ति को हम जैसे राम भक्त से जोड़ते हैं, श्री राम की सीमा जो है आज के भारत की सीमा से बस ठीक है। सिंह साहब राम जी की जब बात चलती है तो राम को राष्ट्र से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? ये बोल रहे कि उसमें मत जोड़िए, क्यों? देखिए नहीं, बिल्कुल दूंगा मैं, बिल्कुल। इसके बाद आप हाँ बताइए, हाँ बोलिए। सुनिए, एक तो 3 एग्जाम्पल है। पहले हमारे भाई पूछ रहे थे कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 1191 में 250 घुड़सवार आते हैं और हम आपस में बढ़ते हैं, रजवाड़े बढ़ते हैं, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे को कहते हैं तुमने हमारी मदद नहीं की, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए लूट जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पढ़ाई जाती है। इस पर फोकस रहिए कि राम भक्त को राष्ट्रभक्त से नहीं जोड़ना चाहिए, क्यों? नहीं, कौन कहा कि नहीं जोड़ना चाहिए? प्रेम कुमार का विषय, प्रेम कुमार जी से एक सवाल छोटा सा पूछिए कि इसी भारत में कई लोग कहते हैं कि मेरा वाला मैं सिर्फ उसके सामने। सुनिए ना सिंह साहब, मैंने इनसे पूछा क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों जुड़ना चाहिए। आप लोगों ने कहा है इसलिए जुड़ना चाहिए कि आदरणीय हिमांशु जी, जो राम राज की परिकल्पना है, जो राम की अवधारणा है, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती। ओके ठीक है, संगीत रागी जी प्लीज फाइनल कमेंट 30 सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है सिंह साहब, हाँ ओके समझ गया। संगीत रागी जी, प्रेम कुमार जी की बात का जवाब दीजिए प्लीज जल्द। कंसेप्ट नहीं है। सिंह साहब की आवाज हिमांशु जी, हाँ बोलिए। देखिए जोगी जी ने वही कहा है जो महर्षि अरविंद ने कहा। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जब सनातन उठेगा तो भारत उठेगा, जब सनातन गिरेगा तो भारत गिरेगा। सनातन और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए और एक चीज और बोला था, एक समय आएगा जब पॉलिटिकल इस्लाम से लड़ने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी थी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का दहशतगर्दी इस देश में फैलाने की कोशिश हुई है, बंगाल के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां जहां मुस्लिम जगह है वो सारे सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील लोग हैं। तो सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर, हाँ गठित हिंदू समाज ही कर सकता है। ठीक है 10 सेकंड, बस 10 सेकंड है। सैयद जवाद भाई, हाँ देखिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो राम भक्त